धन चक्र का गुप्त रहस्य काल पुरुष की अदृश्य शक्ति एक ऐसी कहानी है जो न केवल अमीर बनने का मार्ग दिखाते हैं बल्कि दुखों को भी हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आकाश में पूर्णिमा का चांद और अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था। इसीलिए धरती के एक कोने में एक ऐसा गांव था जहां पूर्णिमा की रात भी अंधेरी लगती थी। उस गांव का नाम था कुष्ठग्राम, एक ऐसा स्थान जो अपने दुर्भाग्य और गरीबी के लिए कुख्यात था। वहाँ के निवासी दिन रात मेहनत करते, लेकिन जीवन में सुख और समृद्धि का नामो निशान नहीं था। फसलें हमेशा नष्ट हो जाती थी, बीमारियाँ लोगों को जकड़े रहती थी और हर घर में दुख और तनाव छाया रहता था। इस गांव में रहने वाला हर व्यक्ति एक अभिक्षिप्त स्थिति का कारण समझने में असमर्थ था। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था नीरज। नीरज गरीब होने के बावजूद दिल से बहुत नेक और सहनशील था। उसकी माँ, जो बहुत बीमार थी, अक्सर उसे कहती थी कि कोई बड़ी शक्ति उसके जीवन में को बदल सकती है, बशर्ते वह उस शक्ति तक पहुंच सके। नीरज ने यह बात अपने बचपन से सुनी थी, लेकिन वह इसे केवल एक कहानी समझता था। उसके पास जीवन का हर दिन संघर्ष करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। एक दिन नीरज गांव के पुराने मंदिर में बैठा हुआ था। सोच रहा था कि आखिर उसकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं। वह भगवान से सवाल कर रहा था, जैसे कि कोई अपने दोस्त से करता है, हे प्रभु, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या गरीबी और दुख मेरा ही भाग्य है? क्या यह गांव हमेशा ऐसे ही अभिशप्त रहेगा? अचानक मंदिर के गहरे कोने से एक धीमी लेकिन गंभीर आवाज़ गूंजी, तुम्हारे सवालों का उत्तर छिपा है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं। नीरज चौंक कर खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह सोचने लगा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन तभी वह आवाज़ फिर से आई, अगर तुम साहसी हो तो तुम्हें कालचक्र तक पहुँचना होगा। वहाँ तुम्हारे हर सवाल का उत्तर मिलेगा। यह सुनकर नीरज का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सुना था कि कालचक्र का उल्लेख गांव के बुजुर्गों की कहानियों में होता था। कहा जाता था कि यह एक दिव्य पहिया है जो समय और भाग्य को नियंत्रित करता है, लेकिन यह कहा था, यह कोई नहीं जानता था। नीरज ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता अवश्य लगाएगा। उसने अपने आप जो भी थोड़ी सी बचत थी वह अपनी माँ को दे दी और यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, अगर तुम सच्चे दिल से प्रयास करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों में नीरज को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रास्ते में उसे घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और खतरनाक नदी पार करनी पड़ी। कई बार वह हिम्मत हारने की कगार पर आ गया, लेकिन हर बार उसकी माँ की दी हुई प्रेरणा उसे आगे बढ़ने का हौसला देती। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद नीरज एक सुनसान स्थान पर पहुंचा, जहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला। वह साधु ध्यान मगन था, लेकिन जब नीरज ने उसके सामने कहकर प्रणाम किया तो साधु ने अपनी आंखें खोली। बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? साधु ने पूछा। नीरज ने अपनी पूरी कहानी साधु को सुनाई। साधु ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें सही दिशा की ओर ले जा रही है। कालचक्र तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे इरादे पवित्र हैं तो यह तुम्हें खुद बुलाएगा। साधु ने नीरज को कुछ मंत्र दिए और एक दिशा निर्देश दिया। उसने कहा कि उसे एक विशेष रात्रि में पहाड़ की चोटी पर पहुंचना होगा, जहां कालचक्र प्रकट होगा। लेकिन उसने नीरज को चेतावनी भी दी कि कालचक्र केवल उन लोगों को दर्शन देता है जिनके मन में स्वार्थ नहीं बल्कि परोपकार की भावना होती है। नीरज ने साधु का आभार व्यक्त किया और उसकी बताई हुई दिशा में चल पड़ा। रास्ते में उसे कई प्रकार के प्रलोभन का सामना करना पड़ा। एक दिन उसे एक व्यापारी मिला जिसने उसे बड़ी रकम देने का वादा किया अगर वह अपनी यात्रा छोड़ दे, लेकिन नीरज ने मना कर दिया। एक अन्य दिन उसे सुनसान जंगल में अद्भुत खजाना दिखा, लेकिन उसने उसे
छुआ भी नहीं। आखिरकार वह दिन आ गया जब नीरज को पहाड़ की चोटी पर पहुंचना था। वह थका हुआ था और भूखा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने चोटी पर पहुंचकर ध्यान लगाया और जैसे ही मध्य रात्रि हुई, एक विशाल प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि नीरज ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो उसके सामने एक दिव्य पहिया घूम रहा था। यह पहिया इतना सुंदर और विशाल था कि इसे शब्दों में वर्णित करना कठिन था। पहिए के बीच में एक गहरी आवाज़ आई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? नीरज ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं नीरज हूँ और मैं अपने गांव की गरीबी और दुखों का समाधान ढूंढने आया हूँ। यह सुनकर कालचक्र ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो तुम्हें जीवन और तुम्हारे गांव को बदल देगा। नीरज ने साहस जुटाकर कहा, पूछिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। कालचक्र ने पहला प्रश्न पूछा, धन का वास्तविक स्वरूप क्या है? कालचक्र के पहले प्रश्न ने नीरज को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। धन का वास्तविक स्वरूप क्या है? यह सवाल केवल एक साधारण प्रश्न नहीं था, उसके जीवन की सबसे गूढ़ सच्चाई छिपी थी। नीरज ने आंखें बंद की और अपनी जिंदगी के अनुभव को याद करने लगा। उसने सोचा कि धन वह नहीं हो सकता जिसे लोग केवल सोने चांदी और पैसे के रूप में देखते हैं। कुछ देर बाद उसने कालचक्र की ओर देखा और कहा, धन का वास्तविक स्वरूप वह है जो मनुष्य को संतुष्टि और शक्ति प्रदान करे। यह केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह ज्ञान, स्वास्थ्य और रिश्तों में भी छिपा होता है। धन वह है जो हमें जीने का उद्देश्य देता है, न कि केवल संग्रह करने की लालसा। कालचक्र की आवाज़ गूंजी, तुम्हारा उत्तर सही है। धन का वास्तविक स्वरूप केवल संपत्ति नहीं, बल्कि संतोष, उद्भाव और ज्ञान है। लेकिन यह समझने वाले बहुत कम हैं। अब मेरा दूसरा प्रश्न सुनो। नीरज की सांसें तेज हो गई। कालचक्र ने पूछा, दुख क्यों आता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? यह प्रश्न पहले प्रश्न से भी कठिन था। नीरज ने अपने जीवन के हर दुख भरे क्षण को याद किया। उसने अपनी माँ की बीमारी, अपने पिता की असामयिक मृत्यु और गांव के लोगों की समस्याएं याद आई। उसने महसूस किया कि दुख हमेशा उनके जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन क्यों वह शांत हुआ और क्यों बोला? दुख इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं से बंधे होते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। दुख को दूर करने का उपाय कि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें, अपने कर्मों को सुधारें और संतोष को अपनाएं। साथ ही दूसरों के दुखों को कम करने की कोशिश करें। लेकिन परोपकार से मिलने वाली खुशी हर दुख को मिटा सकती है। कालचक्र ने थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध ली। फिर उसकी आवाज़ गूंजी, तुमने एक बार फिर सही उत्तर दिया। दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं और इसे मिटाने का उपाय कर्म और परोपकार है। लेकिन अब तुम्हारे लिए अंतिम प्रश्न है, जो सबसे कठिन है। इसके लिए तैयार हो जाओ। नीरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को तैयार किया। कालचक्र ने अपना तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, समय का सबसे बड़ा सत्य क्या है? यह प्रश्न सुनते ही नीरज को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा जीवन उसके सामने आ खड़ा हुआ। समय ने ही उसे हर अनुभव दिया था, हर सुख दुख दिखाया था, लेकिन समय का सबसे बड़ा सत्य क्या है? वह विचारने लगा। वह सोचने लगा कि समय हर जीवन का मूल आधार है। समय वह है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। समय ना तो मित्र है ना शत्रु, यह केवल एक धारा है जो लगातार बहती रहती है। उसने महसूस किया कि समय वही होता है जो हम इसे बनाते हैं। कुछ पल बाद उसने कालचक्र की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, समय का सबसे बड़ा सत्य यह है, यह अटल है। इसे न रोका जा सकता है, न बदला जा सकता है,
लेकिन समय का सही उपयोग ही हमें महान बना सकता है। समय हमारा मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे जीते हैं। काल चक्र कुछ देर के लिए शांत हो गया, फिर उसकी आवाज़ गूंज उठी। तुमने तीनों प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, न केवल अपने लिए बल्कि अपने गांव और अपने परिवार के लिए भी। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो तुम्हें गरीबी और दुख से बाहर निकाल सकता है। ध्यान से सुनो। काल चक्र के भीतर से प्रकाश और तेज हो गया। नीरज ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसने एक गहरी और शांत आवाज़ सुनी जो उसे वह गुप्त रहस्य बता रही थी जो हर व्यक्ति के जीवन को बदल सकता था। धन, दुख और समय, यह तीनों एक ही चक्र के हिस्से हैं। अगर तुम धन को सही तरीके से कमाओ, दुख को समझो और समय का सम्मान करो तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। सुनो, मैं तुम्हें 3 दिव्य सिद्धांत देता हूँ। इन सिद्धांतों को अपनाकर ना केवल तुम समृद्ध बनोगे बल्कि अपने गांव को भी खुशहाल बना सकोगे। पहला सिद्धांत, धन का आदान प्रदान करो। धन को रोक कर रखने से यह नष्ट हो जाता है। इसे उपयोग करो, दूसरों की मदद करो और देखो कि यह तुम्हारे पास और अधिक मात्रा में लौट कर आएगा। हर महीने अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा ज़रूरतमंदों को दान करो। दूसरा सिद्धांत, दुख को अपने जीवन का शिक्षक बनाओ। जब तक तुम दुख से भागते रहोगे, यह तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। इसे स्वीकार करो, इसे समझो और इसे अपनी ताकत बनाओ। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर साफ सफाई रखो। वहाँ सुबह शाम घी का दीपक जलाओ। तीसरा सिद्धांत, समय का प्रबंधन करो। हर दिन सूर्योदय से पहले उठो, भगवान का नाम लो और अपने दिन की शुरुआत परोपकार से करो। समय तुम्हारे पक्ष में काम करेगा अगर तुम इसके साथ तालमेल बिठा लोगे। हर दिन सुबह 4 बजे उठकर सूर्योदय से पहले भगवान विष्णु का नाम लेकर ओम श्रीम ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करोगे। काल चक्र ने कहा, इन सिद्धांतों को केवल अपने जीवन में ही नहीं बल्कि अपने पूरे गांव में लागू करो। जब लोग इसे अपनाएंगे तो न केवल तुम्हारा बल्कि तुम्हारे गांव का भविष्य भी बदल जाएगा। नीरज ने काल चक्र को प्रणाम किया। उसकी आंखों में खुशी और आभार के आंसू थे। काल चक्र धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन नीरज के भीतर वह ज्ञान हमेशा के लिए अंकित हो गया। वह अपने गांव लौटने के लिए तैयार था, लेकिन उसके सामने एक नई चुनौती थी। क्या वह इन सिद्धांतों को अपने गांव के लोगों के जीवन में लागू कर पाएगा? क्या गांव की गरीबी और दुख दूर हो पाएंगे? नीरज ने जब काल चक्र के दिव्य सिद्धांतों को सुना तो उसका मन एक नए उत्साह और आशा से भर गया। वह जानता था कि यह सिद्धांत केवल शब्द नहीं है बल्कि जीवन को बदलने वाले सूत्र हैं। हर चोटी से उतरते हुए नीरज ने तय किया कि वह अपनी यात्रा को केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए सार्थक बनाएगा। जब वह अपने गांव कुष्ठ ग्राम वापस पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। सभी यह जानना के लिए उत्सुक थे कि नीरज की यह यात्रा कैसी रही। लेकिन नीरज ने पहले अपनी माँ को ढूंढा। उसकी माँ अब भी बीमार थी, लेकिन उसे देखकर उनकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। बेटा, क्या तुमने अपने सवालों का जवाब पाया? उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा। हाँ माँ, नीरज ने कहा, मैंने न केवल अपने सवालों का जवाब पाया बल्कि पूरे गांव के दुख और गरीबी को दूर करने का समाधान भी ढूंढ लिया है। इसके बाद नीरज ने गांव के सभी लोगों को बुलाया। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे सभी लोग इकट्ठा हुए। वहां नीरज ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। काल चक्र की यात्रा, उसके प्रश्न और उन 3 सिद्धांतों का रहस्य। पहला सिद्धांत, धन का आदान प्रदान करो। दूसरा, गांव वाले हैरान रह गए। वे बोले, आपके पास तो धन है ही नहीं, हम आदान प्रदान कैसे करेंगे? नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, धन केवल सोना चांदी तक सीमित नहीं है। आपके पास मेहनत, ज्ञान और कौशल भी धन है। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे
तो हम सभी समृद्ध बन सकते हैं। उदाहरण के लिए जो किसान हैं वे अपनी फसल का थोड़ा हिस्सा दूसरों के साथ बांटें। जो कारीगर हैं वे अपने कौशल का उपयोग दूसरों के लिए करें। जब हम देने की भावना से काम करेंगे तो हमारे पास अधिक आएगा। इसके बाद उसने दूसरा सिद्धांत बताया, दुख को अपने जीवन का शिक्षक बनाओ। गांव के लोगों ने पूछा, हम इतने वर्षों से दुखी हैं, इसमें सिखाने जैसा क्या है? नीरज ने समझाया, दुख हमें सिखाता है कि हम अपनी कमजोरियों को समझें और उन्हें दूर करें। अगर फसल खराब होती है तो हमें यह जानने की ज़रूरत है कि उसे बचाने के लिए क्या करना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो हमें उसके इलाज के लिए सही उपाय सीखने चाहिए। दुख हमारे लिए एक मौका है ताकि हम अपनी गलतियों से सीख सकें और मजबूत बन सकें। फिर उसने तीसरा सिद्धांत बताया, समय का प्रबंधन करो। इस पर लोग बोले, हम तो दिन रात मेहनत करते हैं और कितना समय प्रबंधन करें। नीरज ने कहा, केवल मेहनत करना काफ़ी नहीं है, हमें यह देखना होगा कि हम अपने समय का उपयोग कहाँ और कैसे कर रहे हैं। सूर्योदय से पहले उठना, ईश्वर का स्मरण करना और दिन के कामों की योजना बनाना हमें अधिक उत्पादक बनाएगा। समय को सही तरीके से उपयोग करने से हम कम मेहनत में भी ज़्यादा सफलता पा सकते हैं। नीरज के शब्दों ने गांव वालों के दिल को छू लिया। लेकिन उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, नीरज, यह सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हमारी गरीबी इतनी गहरी है कि इसे दूर करना असंभव है। लगता है क्या यह सिद्धांत वाकई हमें बदल सकते हैं? नीरज ने गंभीरता से जवाब दिया, सिद्धांत तभी काम करेंगे जब हम उन्हें अपने जीवन में ईमानदारी से अपनाएंगे। अगर हम मिलकर प्रयास करेंगे तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इसके बाद नीरज ने गांव में बदलाव की शुरुआत की। उसने सबसे पहले लोगों की अपनी ज़रूरतें बांट दी और आदान प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। गांव के एक किसान जो अपने परिवार के लिए गेहूं बचाकर रखता था, उसने अपनी फसल का कुछ हिस्सा अपने परिवारों को दिया जिनके पास खाने को कुछ नहीं था। बदले में कारीगरों ने उनके खेतों के लिए औजार बनाए। धीरे धीरे यह आदान प्रदान का चक्र पूरे गांव में फैल गया। हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने लगा। जिनके पास धन नहीं था वे अपने कौशल और समय का योगदान देते थे। इससे गांव में आपसी विश्वास और एकता बढ़ने लगी। नीरज ने एक और पहल की। उसने गांव के बच्चों को शिक्षा देने का काम शुरू किया। उसने महसूस किया कि शिक्षा सबसे बड़ा धन है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। वह खुद बच्चों को पढ़ाने लगा और उन्हें समझाने लगा कि समय का सही उपयोग कैसे करें। इसके साथ ही नीरज ने गांव में परोपकार की भावना जगाने के लिए एक योजना बनाई। हर व्यक्ति को महीने में एक दिन ऐसा काम करना था जिससे दूसरों को फ़ायदा हो। किसी की बीमारी की सेवा की तो किसी ने गरीबों को खाना खिलाया। यह छोटी सी पहल धीरे धीरे एक बड़ी लहर में बदल गई। गांव की स्थिति में सुधार होने लगा। लोग पहले से ज़्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करने लगे। नीरज की माँ, जो पहले गंभीर रूप से बीमार थी, अब बेहतर महसूस करने लगी। उसने नीरज से कहा, बेटा, तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे गांव के लिए एक वरदान बन गई। लेकिन नीरज जानता था कि यह केवल शुरुआत है। उसने कालचक्र के ज्ञान को पूरी तरह अपनाने का संकल्प लिया था। उसने अभी बहुत काम करना था। वह चाहता था कि न केवल उसका गांव बल्कि आसपास के गांव भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो। इसी बीच एक और रहस्यमयी घटना घटी। एक दिन नीरज को वह बूढ़ा साधु दोबारा मिला जिसने उसे कालचक्र तक पहुंचाने का मार्ग दिखाया था। साधु ने कहा, बेटा, तुमने अपनी यात्रा का पहला चरण पूरा कर लिया है, लेकिन याद रखो, असली परीक्षा अभी बाकी है। कालचक्र का ज्ञान केवल तभी पूर्ण होता है जब तुम इसे दूसरों के लिए साझा करो और हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करो। नीरज ने साधु को प्रणाम किया और वादा किया कि वह कभी भी इस राह से नहीं भटकेगा। गांव में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। नीरज का संकल्प
और कालचक्र का ज्ञान मिलकर गांव के हर व्यक्ति की सोच और जीवन शैली में परिवर्तन ला रहे थे। लेकिन जैसे कि साधु ने कहा कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक सुबह जब गांव अपने दिनचर्या में व्यस्त थे तो अचानक जंगल से कुछ अजनबी लोग गांव में आए। उनके पास चमचमाते कपड़े, सुनहरी गहने और भारी भरकम रथ थे। उन्होंने खुद की नागरी के व्यापारी कहा, बताया कि वे इस क्षेत्र में व्यापार करने आए हैं। उनका नेता, जिसका नाम शत्रुघ्न था, बहुत चतुर है और चालाक था। उसने गांव वालों को धन और समृद्धि का वादा किया। उसने कहा, यहाँ तुम्हारे लिए नई चीज़ें लाए हैं, एक अद्भुत औजार, कपड़े और मिठाइयाँ। तुम्हें केवल अपनी फसल, पशु और मेहनत के बदले में यह चीज़ें लेनी होंगी। गांव वाले, जो नीरज के मार्गदर्शन में धीरे धीरे समृद्धि की ओर बढ़ रहे थे, इस नए प्रस्ताव से प्रभावित हो गए। शत्रुघ्न ने उनके मन में यह लालच डाल दिया कि वे इस काम में अधिक लाभ कमा सकते हैं। नीरज को जब यह खबर मिली तो वह समझ गया कि यह एक बड़ी चुनौती है। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें चेतावनी दी कि यह व्यापारी तुम्हारे लालच को भुनाने आए हैं। वे तुम्हें अपनी चीज़ों का लालच देकर तुम्हारे संसाधनों को ख़त्म कर देंगे। अगर हम उनके जाल में फंस गए तो हमने जो प्रगति की है वह मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन शत्रुघ्न ने अपनी चतुराई से गांव वालों को नीरज के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। उसने कहा, नीरज केवल तुम्हें सपने बेचता है, हम तुम्हें असली धन और समृद्धि देंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब समय आ गया कि तुम अपनी गरीबी से छुटकारा पाओ? कुछ गांव वाले नीरज की बातों पर विश्वास करते रहे, लेकिन कुछ शत्रुघ्न की बातों में आकर्षित हो गए। यह गांव के भीतर एक विभाजन का कारण था। नीरज के सामने यह सबसे बड़ी कठिन चुनौती थी। वह समझ गया था कि उसे न केवल गांव वालों का विश्वास फिर से जीतना होगा, बल्कि इस समस्या का स्थायी समाधान भी खोजना होगा। उसने ध्यान और प्रार्थना का सहारा लिया। कालचक्र के ज्ञान को याद करते हुए उसने निर्णय लिया कि वह गांव वालों को स्वयं इस सच्चाई का अनुभव करने देगा। कुछ हफ्तों में शत्रुघ्न और उनके व्यापारियों ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने गांव वालों से उनकी फसलें और पशु ले लिए, लेकिन बदले में जो सामान दिया वह या तो खराब था या उपयोगी नहीं। धीरे धीरे गांव वालों की स्थिति फिर से खराब होने लगी। जो लोग शत्रुघ्न के जाल में फंसे थे, उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने गलती की है। वे नीरज के पास वापस आए और माफ़ी मांगी। नीरज ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन गलती करना मनुष्य की प्रकृति है। असली शक्ति यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। अब हमें मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा। नीरज ने एक नई योजना बनाई। उसने गांव वालों को कालचक्र के 3 सिद्धांतों को फिर से अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने तय किया कि अब ये बाहरी व्यापारी पर निर्भर कर नहीं रहेंगे। उन्होंने गांव के भीतर ही संसाधनों का सही उपयोग करना शुरू किया। किसान ने अपनी फसल का एक हिस्सा बच कर रख लिया, कारीगर ने उपयोगी औजार बनाए और महिलाएं गांव के बच्चों को शिक्षा देने में लग गई। नीरज ने सभी को समझाया कि असली धन बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारी आत्मनिर्भरता में है। शत्रुघ्न और उसके व्यापारी, जो यह देख रहे थे कि उनका प्रभाव कमज़ोर हो रहा है, गांव वालों को धमकाने की कोशिश की, लेकिन इस बार गांव वाले एकजुट थे। उन्होंने मिलकर शत्रुघ्न को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शत्रुघ्न के जाने के बाद नीरज ने गांव वालों से कहा, यह हमारी परीक्षा थी। कालचक्र का ज्ञान केवल सुनने या समझने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में लागू करना है। हमने जो गलती की वह हमें याद दिलाती है कि धन, दुख और समय का सही उपयोग हमें हर संकट से बचा सकता है। धीरे धीरे गांव फिर से समृद्ध होने लगा, लेकिन इस बार समृद्धि केवल भौतिक नहीं थी। हर व्यक्ति के दिल में संतोष और विश्वास था। उन्होंने सीख लिया था कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि परस्पर सहयोग, सद्भाव और सही कर्मों में है। नीरज की माँ, जो पूरी तरह स्वस्थ थी, अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने अपना नहीं बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया है। लेकिन नीरज जानता था कि उनकी स्थिति यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। उसने तय किया कि वह कालचक्र के ज्ञान को और अधिक गांव तक पहुंचाएगा और साधु के शब्दों को याद किया, असली
परीक्षा तब होगी जब तुम अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाते हो। वह नए सफ़र पर निकल पड़ा, लेकिन अकेला नहीं, पूरा गांव उसके साथ था। उसका उद्देश्य केवल धन अर्जित करना नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को एक नया जीवन देना था। कालचक्र का ज्ञान नीरज के माध्यम से अब अनगिनत लोगों के जीवन को बदलने वाला था। यहीं पर यही कहानी समाप्त होती है, लेकिन यह शिक्षा देती है कि ज्ञान, आत्मनिर्भरता और एकजुटता से हर कठिनाई को किया जा सकता है। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रेरणा कहानियाँ हमेशा सुन सकें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट की में अपनी राय और अनुभव हमारे साथ साझा करें। आपका समर्थन और सुझाव हमारे लिए अनमोल है। धन्यवाद। जय श्री हरि।